दोस्तों, मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं निक डियाज वर्सेस रॉबी लॉलर फाइट के बारे में जो कि होने वाली है आने वाले संडे को ऑन UFC 266 पेपर व्यू इवेंट के ऊपर। और हालांकि मैंने कई बार इस बारे में बात की है कि हो सकता है कि आप लोग नहीं जानते क्यों ये एक बड़ी फाइट है। और बहुत सारे लोग जानते हैं डेफिनेटली, बट जो फैंस हैं, आई आई ट्रूली थिंक, मुझे ये यकीन है इस बात का कि खासकर इंडिया में बहुत सारे फैंस तब जुड़े और या तब तब से देख रहे हैं UFC या MMA जब कॉनर चैम्प बने थे। मे बी चैम्प ऑफ फेदर वेट और चैम्प ऑफ लाइट वेट, नॉट श्योर, बट हाँ, जब कॉनर राइस पे थे तब बहुत सारे फैंस इंडिया में जुड़े थे और जस्ट स्टार्टेड वाचिंग UFC। और जब हबीब चैम्प बने, सो अगेन एक बार वेव आई और फिर से बहुत सारे लोग जुड़े बिकॉज कॉनर आफ्टर फाइटिंग एडी अल्वरेज देयर वाज अ गैप, 2 साल तक उनकी कोई फाइट नहीं हुई थी इन UFC। और उस टाइम पे डेफिनेटली हबीब वाज राइजिंग, हबीब बिकेम चैम्प एंड देन हबीब फाइट्स कॉनर। सो वो जो दो टिपिंग पॉइंट्स हैं, ये जो दो मेन इंसिडेंट हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग इंडिया में जुड़े। और ये पॉसिबल है कि शायद ज़्यादातर लोगों ने कोई फाइट भी नहीं देखी होगी लाइव रॉबी की, ना ही निक डियास की, बिकॉज निक डियास ऑब्वियसली लास्ट टाइम उन्होंने फाइट की थी 2015 में। सो इट्स पॉसिबल कि बहुत सारे फैंस जो कि आजकल UFC फॉलो कर रहे हैं इंडिया में या एशिया में, वो नहीं जानते कि क्यों ये एक बड़ी बात है, क्यों एक बड़ी फाइट है। नाउ निक डियाज की फाइट जो होने वाली थी अगेंस्ट रॉबी लॉलर, अब वो और इंटरेस्टिंग बन गई है बिकॉज ये फाइट अब होने वाली है इन मिडल वेट डिवीजन। ओरिजिनली ये फाइट होने वाली थी इन वेल्टर वेट डिवीजन, बट ऐसा लग रहा है कि डियाज है वो वेट कट करना नहीं चाहते थे और इसलिए अब ये फाइट होगी इन 185 पाउंड्स। और उनका एक इंटरव्यू आया विद विद ESPN जर्नलिस्ट ब्रेट ओकोमोटो। और ये जो इंटरव्यू मैंने एटलीस्ट 3 बार देखा है पिछले पिछले 24 घंटों में। बहुत सारे उसमें जो इनपुट हैं, आई आई थिंक ये निक डियाज बहुत कम इंटरव्यू देते हैं, राइट? ये उनका इंटरव्यू है। इससे पहले लास्ट टाइम वो आए थे, उनका इंटरव्यू था मे बी विद एरियल हलवानी 2018 में शायद या 19 में। वो बहुत लंबा इंटरव्यू था और उस टाइम पे आई मुझे लगा कि शायद या तो वो मे बी वीड के इन्फ्लुएंस में है या फिर मे बी ही इज़ ड्रंक। आई एम नॉट श्योर क्या वो सीन था, बट या उस टाइम लगा कि ही कैन नेवर फाइट, ही विल नेवर फाइट। और जब ये न्यूज़ आई कि वो फाइट करने वाले हैं, आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड, बट आई वॉज लाइक कंसर्न्ड कि उस इंटरव्यू के बाद जो हमने देखा कि क्या उनसे हम एक्सपेक्ट करें अब जो वापस आ रहे हैं वो एक लंबे गैप के बाद। और ये जो इंटरव्यू मैंने देखा, फिर से मेरी वो जो थी मेरी यादें वो फिर से एक बार फ्रेश हो गई कि निक डियाज शायद चाहते नहीं कि वो फाइट करें, बट उन्हें पता नहीं है कि वो अगर फाइट ना करें तो क्या करें। जो उनका गैप था 2015 से 2021 तक, अब तक लगभग 5.5 साल का जो डिफरेंस है, 6 साल डिफरेंस है, वो बहुत हद तक इसलिए है बिकॉज निक डियाज नहीं थे फाइट करने के लिए, ही वॉज नॉट रेडी टू फाइट। और क्या ऐसा हुआ है कि अगेन इज कमिंग बैक। आई एम श्योर कि जिस तरीके से चेंज हुआ है फाइट सीन, बॉक्सर्स, यूट्यूबर्स, फॉर्मर फाइटर्स वो फाइट कर रहे हैं और उनके पास कुछ फाइट्स अभी भी बाकी हैं अंडर UFC कॉन्ट्रैक्ट। सो आई कैन इमेजिन कि शायद ही सेंसिंग ए चेंज कि अब ऑब्वियसली वीड इज लीगलाइज्ड, राइट? जिस 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 इशू से, जिस वजह से उनको बाहर किया गया था वो था बिकॉज उनके बॉडी में वीड पाई गई थी, बिकॉज ही कंज्यूम्ड वीड। वो ओपनली वीड को बहुत सपोर्ट करते हैं और उसकी वजह से उनको 5 इयर्स का बैन मिला था जो कि बाद में कम हो गया था। बट एनी वे, सो वीड इज़ नाउ लीगलाइज्ड। फर्स्ट थिंग तो उन्हें ये नहीं कि मतलब कि यार इफ़ आई फाइट मुझे बहुत टाइम तक आई हैव टू लीव, मुझे यू नो नहीं मैं स्मोक कर सकता वीड, तो वो इशू नहीं है उनके पास। जो नए बॉक्सर्स आ रहे हैं, जो ये नया सीन बना है, सेलिब्रिटी, ओल्ड फाइटर्स, वट एवर, एक्स फाइटर्स, और यहाँ पे बहुत सारा पैसा भी है एंड पीपल आर रियली इंटरेस्टेड। सो वो एक और वजह है। और आई थिंक कि शायद वो देख रहे हैं कि शायद ये आखिरी टाइम होगा, या मे बी एटलीस्ट लास्ट फेज है जब मैं फाइट कर सकता हूँ। 38 ईयर्स ओल्ड और किसी भी एंगल से यंग नहीं है, बट
क्योंकि इन्होंने डैमेज है वो नहीं लिया पिछले 5 साल में, 6 साल में। आई थिंक वो एक फैक्टर है कि ही मस्ट बी फीलिंग गुड। और जब उनका इंटरव्यू आया तो वो कह रहे थे कि आई डोंट वांट टू फाइट, और ये फाइट क्यों बुक हुई है अगेंस्ट रॉबी लॉलर, कुछ सेंस नहीं बनता। आई शुड फाइट कमारू उस्मान, जो कि आई मीन बहुत मुश्किल है होना, फ्रैंकली पॉसिबल बट मुश्किल है। और ही सेड कि मैंने जितना दिया एमएमए वर्ल्ड को, मुझे मुझे उतना वापस नहीं दिया एमएमए वर्ल्ड ने। सो लुक्स लाइक कि एक कांस्टेंट बैटल चल रही है उनके माइंड के अंदर। और आई थिंक यही एक इशू है कि आई एम नॉट श्योर कि वो कितने यू नो इन ग्रूव हैं, रेडी हैं फाइट करने के लिए। ऑब्वियसली ही इज़ लाइक फिजिकली रेडी एंड ऑल द स्टफ, ही इज़ इन शेप, ही वट एवर। बट कंपेयर टू लाइक फाइटर लाइक रॉबी लॉलर, जो कि लगातार एक्टिव है, चैंप रह चुका है, कई बार उसने बेल्ट डिफेंड भी की है इन यूएफसी। ऑब्वियसली निक डियाज वाज चैंपियन इन प्रीवियस कंपनी। बट अगर देखें हु हैज़ बीन मोर एक्टिव, सो ऑब्वियसली रॉबी हैज़ बीन मोर एक्टिव। और अब रॉबी इज़ लाइक ए रोबोट, इज़ लाइक ही इज़ लाइक ए आर्मी मैन, बिल्कुल स्ट्रेट विजन। मतलब मुझे कुछ नहीं पता क्यों, मतलब वेट नहीं नहीं मतलब सेम रहा जो कि पहले बात हुई थी हमारी की फाइट होगी वेल्टरवेट डिवीजन में, क्यों ये चेंज हो रहा है। ही डजंट केयर, ही इज आई वांट टू फाइट एंड आई हैव ए डेट, आई हैव ए प्लेस, आई हैव ए ए फाइटर एंड आई विल फाइट। ही डजंट केयर, ही इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। बट अगर देखें उसकी दूसरी तरफ निक डियाज, और जो उनका इंटरव्यू आया, ही इज स्टिल लाइक I will fight, and I don't know if I should fight, और फाइटिंग मेरी पहली चॉइस नहीं है, बट आई डोंट नो कि मैं क्या करूं उसके अलावा। सो अगेन कन्फ्यूज्ड, आई वुड से इमोशंस हैं। एंड आई एम श्योर कि मे बी जब वो एक बार एंटर करेंगे इन रिंग, ही विल फील बेटर, ही विल फील लाइक या दिस इज नाउ द फाइट इज हैपन, बिकॉज रॉबी इज रेडी, रॉबी लॉलर इज रेडी। ही विल नॉट थिंक कि हे शुड आई फाइट व्हाट्स, नो, रॉबी इज लाइक क्लियर कि या फाइट, लेट्स फाइट। एंड यही एक कंसर्न है मेरा कि क्या निक डियाज को हम ये शायद लास्ट टाइम देखेंगे इस फाइट के अंदर, बिकॉज बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये फाइट किस तरीके से जाएगी, क्या कैसे परफॉर्म करेंगे। 6 साल का गैप, कैसे वो बेसिकली पंचेस थ्रो करेंगे, क्या उनका कार्डियो होगा, कैसे वो मूव करेंगे, लॉट ऑफ थिंग्स विल सी। एंड दैट्स व्हाई इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग फाइट दोस्तों। 1 साल का गैप दोस्तों बहुत सारी चीज़ें बदल बदल सकता है किसी भी फाइटर के अंदर, और यहाँ पे लगभग 6 साल का गैप है। एंड आई कैन इमेजिन कि बहुत उनके लिए मुश्किल होगा। अब अभी जो वीडियो आ रही थी उनकी इन यूएफसी एम्बेडेड, ही वाज लाइक, जो वो थे यूएफसी के रिपोर्टर, वो लाइक रॉबी, निक आर यू एक्साइटेड, डिड यू मिस फाइट वीक, नो आई डिडंट मिस। सो लाइक रिपोर्टर्स आर लाइक हाँ कुछ अच्छा मिल जाए कुछ, मतलब फॉर द वीडियो, और वो इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। सो या क्रेजी क्रेजी। अगेन आई एम नॉट श्योर क्या होगा इस फाइट में, बट यस जस्ट हैप्पी कि हाँ एटलीस्ट जो करंट जनरेशन है, हमारी जो भी फैंस बनी है यूएफसी की, एमएमए की, वो एटलीस्ट देखेंगी एटलीस्ट यस निक डियाज को फाइट करते हुए। आई एम श्योर परफॉर्मेंस वो नहीं होगा जो कि उनका था लगभग 6 साल पहले, 7 साल पहले। 38 ईयर्स ओल्ड, नेवर फॉट इन बिटवीन, सो वो चीज़ें डेफिनेटली हैं। और और वो फाइट कर रहे हैं इन 185 पाउंड्स डिवीजन। आई थिंक लास्ट टाइम जब उनकी लास्ट फाइट हुई थी वो भी हुई थी 185 पाउंड्स अगेंस्ट सिल्वा। सो मे बी इनको लगा होगा शायद कि जो वेट कट करना है वो मुश्किल होगा, मे बी ही विल फील डिप्लीटेड। सो एंड पॉइंट में जस्ट फाइट से कुछ दिनों पहले उन्होंने बताया कि आई कांट कट वेट टू 170, और इसलिए फाइट है 185 पे अब ये होगी। बट दोस्तों इंटरेस्टिंग टाइम। इस कार्ड में दोस्तों हर तरीके की फाइट्स हैं। अगर आपको चाहिए एक प्योर फाइट, हु इज़ द बेस्ट, वी हैव मेन इवेंट, वी हैव एलेक्स Alexander Volkanovski versus Ortega. If you want to know, if you are a fan of women's fighting, you can watch Valentina Shevchenko. Can he extend her fighting winning streak, right? And if you're a fan of old school fighting, and you're a fan of obviously Nick Diaz, you have this fight. So इस कार्ड में बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ है, एंड दैट्स इट्स अ गुड कार्ड। सो दोस्तों इधर हमारा बस वीडियो जस्ट टू टेल यू कि निक डियाज इज फाइटिंग अगेन दिस वीक, इट्स अ बिग डील, एंड ही इज फाइटिंग रॉबी लॉलर, ए रीमैच आफ्टर 17 years. It's even a bigger deal, right? So please celebrate
and enjoy this fight and this event. Um, जब से मैं फ़ैन बना हूँ यूएफसी का, मेरे अंदर जो रिस्पेक्ट है फॉर फाइटर्स वो हमेशा मतलब बढ़ती जा रही है। और हालाँकि कई बार पीपल ट्रैश टॉक करते हैं कि वो फाइटर ऐसा है, एंड आई फ़ील कि यू डोंट नो कैसा लगता है, क्या क्या चाहिए टू बिकम अ फाइटर। और व्हेन आई सी दीज़ मोमेंट्स, जैसे निक डियाज़ वापस आ रहे हैं लंबे गैप के बाद, इट्स अ स्पेशल फीलिंग। तो दोस्तों एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ये था हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच।